नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और फिर से एक नई वीडियो लेकर हम आपके बीच में हैं। और आज हम बड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। देखिए, हम आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं और मैं बात कर रहा हूं कक्षा 12 हिंदी विषय में। आपकी बोर्ड परीक्षा में जनसंचार से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है उस एग्ज़ाम पेपर में एक एक नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। और पिछले कुछ सालों के पेपर में ऐसा देखा गया है कि उन 5 प्रश्नों में से जो 3 प्रश्न होते हैं वो 3 प्रश्न तो आपके विकल्पी वाले होते हैं, बहुविकल्पी, उसमें ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो 2 प्रश्न ऐसे होते हैं, 3 प्रश्न तो जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुविकल्पी वाले टाइप के, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं, थ्योरिकली आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से 5 नंबर का टोटल आपका आता है। तो उसकी तैयारी करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखकर उन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। देखिए, एक बात और बता देता हूँ, प्रश्न एक ही नंबर के होते हैं, तो आप बहुत अधिक ना लिखें। 2 लाइन, अधिकतम 3 लाइन आप उसमें लिख सकते हैं। कम लिखें और सटीक लिखें, क्योंकि एक पेज लिख देने पर भी आपको एक ही नंबर मिलेगा और उसी प्रश्न को सही तरीके से, सटीक तरीके से 2 लाइन में लिख देने पर भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं जनसंचार के प्रश्न उत्तर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी परीक्षाओं में जनसंचार वाले क्वेश्चन आते हैं और कितने आते हैं, एक एक नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। उनकी हम तैयारी करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं, ऐसा एक प्रश्न है। अब यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया। देखो, उत्तर में लिखा है जनसंचार मतलब जन और संचार 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसे मास मीडिया भी कहा जाता है। देखो, देखा जाए तो इतना उत्तर पर्याप्त है एक नंबर के लिए, लेकिन अगर आपको याद है तो आप आगे लिख सकते हैं। जन का अर्थ है पब्लिक या जनता या समूह, और संचार का अर्थ है मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार। अतः जनसंचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अर्थपूर्ण संदेश का प्रेषण। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का जो प्रेषण होगा उसे हम क्या कहेंगे, जनसंचार कहेंगे। आप इस पूरे के पूरे इतना बड़े उत्तर को ना लिखकर अंतिम की ये लाइन भी लिख सकते हैं। आप जन का अर्थ पब्लिक लिखें और संचार का अर्थ लिखें मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार। अतः जनसंचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का प्रेषण। इस तरीके से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। क्योंकि एक नंबर का आता है तो बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। समय को बर्बाद ना करें लिखने में, क्योंकि बहुत से प्रश्न आते हैं जिन्हें आपको हल करना होता है। चलिए, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, नंबर 3 चढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया है, 2 नंबर नीचे हो गया, 3 नंबर ऊपर हो गया। चलिए, प्रश्न अगला है। देखो, संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न ये आता है कई बार। तो यदि ये प्रश्न आता है तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, जनसंचार माध्यम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब वो माध्यम जिनको प्रिंटिंग की जाती है, छापा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब वे माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अब आप प्रश्न आएगा तो ये 2 क और ख लिखने के बाद आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। देखिए, प्रिंट मीडिया का क्या अर्थ है, प्रिंट अथवा शब्द संचार माध्यम। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें इत्यादि आते हैं। दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जनसंचार के इस माध्यम को 2 भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाले को। पहला वाला है श्रव्य संचार माध्यम मतलब सुनने वाले। इसके अंतर्गत रेडियो, ऑडियो कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर आते हैं, जो श्रव्य संचार माध्यम है। दूसरा है दृश्य संचार माध्यम मतलब जिसको देखा जाता है, वो है टेलीविज़न, वीडियो कैसेट्स और फिल्म आदि आते हैं। तो इस तरीके से मुख्य 2 भाग हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जिनको छापा जाता है, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, पम्फलेट्स हैं, डायरियां हैं, जर्नल्स हैं, बहुत से हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जिनसे संचार किया जाता है, जैसे कुछ सुनने वाले हैं, रेडियो हो गया, ऑडियो कैसेट से हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, और जो जिनको देखा जाता है वो हो गया टेलीविज़न, वीडियो कैसेट्स और फिल्म इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या लिखा है, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हैं? तो प्रिंट का अर्थ छापना होता है। तो देखो क्या लिखा है, प्रेस शब्द संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। इसे प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। मुद्रण मतलब प्रिंटिंग करना। इस माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, जर्नल्स आते हैं, पुस्तकें, पंपलेट्स, पोस्टर इत्यादि आते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रिंटिंग होती हैं, इस वजह से इनको प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलाज किसे कहते हैं? अब देखो क्या लिखा है, कोलाज विचार अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, विचारों को प्रकट करने की नितांत आधुनिक विधा है, आधुनिक तरीका है। इसमें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं आदि को विभिन्न आकृतियों में काटकर चिपकाकर भाव अभिव्यक्ति की जाती है, भावों को व्यक्त किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई जो समाचार होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, उनमें छोटी छोटी कटिंग्स काटकर उसको एक फ्रेम में रखा जाता है, जिससे उस समाचार की पूरी जानकारी हमें या उस घटना की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे हम कोलाज कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न, मौखिक संचार का क्या आशय है, ये प्रश्न है, और उत्तर है मौखिक संचार का आशय उन साधनों से है जिसमें कोई व्यक्ति अपने मुख से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। मतलब मुंह से बोलकर अभिव्यक्त कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक संचार। बहुत सारा सरल है। देखिए मौखिक संचार के माध्यम से क्या क्या है, देखिए भाषण के माध्यम से, जनसभा करके, संगोष्ठियाँ, सेमिनार आदि मौखिक संचार के मुख्य उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है, प्रश्न आता है समाचार किसे कहते हैं। बहुत सरल प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा भी जाता है। तो समाचार किसे कहते हैं, क्या लिखा है, देखो मैंने तो बहुत एक्सप्लेन करके लिखा है, आप इसका सारांश भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। समाचार शब्द सम उपसर्ग से आचार भाववाचक संज्ञा के योग से बना है। ये तो आपकी जानकारी के लिए, देखिए आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। सम का अर्थ है सम्यक, सम्यक अर्थात समुचित अर्थात ठीक तरीके से, और आचार से तात्पर्य है व्यवहार, आचार मतलब व्यवहार। तो इस प्रकार से समाचार का अर्थ क्या हुआ, मानव स्वभाव एवं आचार विचार का समुचित विवरण या जानकारी। मानव का जो स्वभाव है या उसका जो व्यवहार है, उसका जो समुचित विवरण है या जानकारी है, उसे हम समाचार कह सकते हैं। और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं न्यूज़। न्यूज़ में 4 वर्ड होते हैं, NEWS, उसका अर्थ हो जाएगा N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ। मतलब चारों दिशाओं की जो जानकारियां हैं उन्हें संकलित करके जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समाचार कहेंगे। तो आप ये केवल इतना भी लिख सकते हैं, समाचार का अर्थ क्या, मानव स्वभाव एवं आचार विचार का समुचित विवरण या जानकारी समाचार कहलाता है। इसे NEWS अर्थात नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज़ भी कहा जाता है। बस ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आया है, देखिए प्रश्न है, अच्छे समाचार पत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एक अच्छा समाचार पत्र की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर में एक अच्छे समाचार पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। जो मैंने यहाँ पर विशेषताएं लिखी है ना, इन विशेषताओं को आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। 1 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं बर्बाद करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि समय ज़्यादा नहीं यूज करना है, 1 नंबर के लिए इतना पर्याप्त है। कौन कौन से विशेषताएं? सत्यता होती है उसमें, सुस्पष्ट होता है, उसमें सबकी रुचि होती है, संक्षिप्त रूप में सूचनाओं को दिया जाता है और उसका एक शीर्षक होता है। तो ये एक अच्छे समाचार पत्र की क्या होती हैं, विशेषताएं। कुछ एक्सप्लेन करके लिखा है, देखो यह अत्यंत आकर्षक तथा व्यवस्थित होता है। अच्छे समाचार पत्र का किसी विचारधारा, धर्म, संप्रदाय, समूह के प्रति ना तो विशेष लगाव होता है और ना ही उनके प्रति कोई बुरा भाव मन में होता है, अर्थात दुराग्रह होता है। तीसरा, सत्य को इस रूप में प्रकाशित करना जिसमें किसी की भावनाएं आहत ना हो, ये भी समाचार पत्र की विशेषता है। और समाज को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना भी
एक अच्छे समाचार पत्र की विशेषताएं होती हैं। मुख्य विशेषताएं मैंने आपको जो बॉक्स में बंद की हैं वो ही मुख्य हैं। कौन कौन सी? सत्यता, सुस्पष्टता, सुरुचि, संक्षिप्तता और शीर्षक। ऐसा ही लिखें, आपको ज़रूर 1 नंबर मिलेगा, नंबर कहीं नहीं कटेगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखो, विज्ञापन की भाषा की मुख्य विशेषता बताइए। और उत्तर है विज्ञापन की भाषा सरल, सरस, आकर्षक, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण होता है। जरूर याद रखें, कैसी होती है? सरल होती है, आसानी से समझ में आता है विज्ञापन, और आकर्षक होती है, और विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण भी उसमें होता है। देखो क्या लिखा है, इसमें अंग्रेजी के शब्दों का खूब प्रयोग होता है, इसलिए इस भाषा को हिंग्लिश भी कहा जाता है। मतलब हिंदी अंग्रेजी मिक्स होगी तो क्या कह दिया? हिंग्लिश। जैसे नया मानसून ऑफर, नया क्लोजअप ट्राई किया क्या, ठंडा ठंडा कूल कूल। इस तरीके से थोड़ा हिंदी का शब्द, थोड़ा अंग्रेजी का शब्द मिलाकर उसको बहुत आकर्षक बना दिया जाता है, और वही विज्ञापन की भाषा होती है, इसीलिए हमें याद रहता है वो। फिर देखिए अगला क्या है, समाचार और विज्ञापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या कहता है? समाचार सत्य तथा तथ्य अथवा घटनापरक होता है। विज्ञापन कैसा होता है? कपोल कल्पित, मतलब कल्पना वाला, भ्रामक हो सकता है, असत्य पर आधारित भी हो सकता है। जैसा एक्चुअल में है वैसा ज़रूरी नहीं कि जैसा विज्ञापन में कहा जा रहा है वैसा ही परिणाम निकले, लेकिन समाचार सत्य होगा और तथ्य और घटना पर आधारित होगा। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि समाचार विज्ञापन में अंतर होता है। समाचार सत्य पर आधारित है तो विज्ञापन कल्पना पर आधारित होता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रश्न सभी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हीं में एक प्रश्न आता है संपादकीय। ये वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण है। संपादकीय से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछ रहा है। उत्तर क्या है? समाचार पत्र पत्रिका में संपादकीय वह महत्वपूर्ण टिप्पणी या वक्तव्य, कही भी बात है जो किसी महत्वपूर्ण समाचार, घटना और विषय पर संपादक अथवा संपादक मंडल द्वारा समाचार पत्र में निर्धारित स्थान पर प्रकाशित किया जाता है। क्या होना चाहिए? एक तो वो महत्वपूर्ण समाचार होना चाहिए या कोई घटना होनी चाहिए किसी विषय पर। जो संपादक होगा या उनकी जो टीम होगी, संपादक मंडल की जो टीम होगी, उसको समाचार पत्र के एक निर्धारित स्थान पर प्रकाशित किया जाता है, उसको संपादकीय कहा जाता है, और ये किसी समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आप जब न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसके बीचों बीच में आपको एक पेज मिलेगा, उसमें संपादकीय लिखा रहता है, और जो विभिन्न घटनाएं अभी चल रही हैं वर्तमान में या जिनका समाज और दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है, उन घटनाओं पर विभिन्न विशेषज्ञों की राय ली जाती है, और उन राय को संपादक अपने अनुसार या उन विशेषज्ञों के कहे हुए के अनुसार एक्सप्लेन करके वहाँ पर लिखता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है संपादकीय। अपने न्यूज़पेपर में उस पृष्ठ को ज़रूर देखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाचार और फीचर के बीच में अंतर बताना है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया एग्जाम में। देखो, जैसे समाचार में क्या लिखा है? समाचार किसी घटना, समस्या अथवा विचार की रिपोर्ट है जिसे अधिक से अधिक लोग अधिक रुचि से पढ़ते हैं। जबकि फीचर क्या है? एक सुव्यवस्थित और सृजनात्मक लेखन है। फीचर सूचना, मनोरंजन और शिक्षा हेतु लिखा जाता है। फीचर जो होता है तथ्यों और आंकड़ों के बजाय आगे क्या होगा, चिंतन और कल्पना पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके से आप समाचार और फीचर में अंतर को लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न ये भी कई बार मैंने देखा था एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है? और उत्तर है, किसी अति महत्वपूर्ण या आकस्मिक रूप से घटी ताज़ा घटना से संबंधित विशेष प्राथमिक समाचार है, प्राइमरी न्यूज़ है। इसका पूर्ण विवरण समाचार वाचक के पास उपलब्ध नहीं होता है। वो समाचार सुना रहा होता है, अचानक कोई घटना घटित होती है और तुरंत वो कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और ब्रेकिंग न्यूज़ में वो जो घटना घटी होती है उसके बारे में संक्षिप्त में जितनी भी जानकारी होती है उसको लोगों को बता देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। अगला है पेड न्यूज़। किसे कहते हैं? पेड न्यूज़ का क्या लिखा है? देखो, निजी हितों से जुड़े समाचार भुगतान प्राप्त करके प्रकाशित किया जाता है, जिन्हें पेड न्यूज़ कहा जाता है। जैसे कई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, इस प्रकार की कई चीज़ें हैं
या किसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताते हैं, किसी प्लान के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? पेड न्यूज़ कहलाएगी। निजी हितों की से जुड़े जो समाचार होते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, खोजी पत्रकारिता से आशय उस पत्रकारिता से है जिसमें किसी ऐसी बात की गहराई से छानबीन करके वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिसे दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। इसको स्टिंग ऑपरेशन भी कह सकते हैं। मतलब कोई एक ऐसी घटना हुई जिस घटना को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो खोजी पत्रकारिता वाले जो लोग पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं? उस घटना की गहराई से छानबीन करते हैं और वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं को सबके सामने लेकर आते हैं। ऐसी जो पत्रकारिता होती है उसे हम क्या कहते हैं? खोजी पत्रकारिता कहते हैं। अब ये 13 की जगह पर ये 14 होने चाहिए क्योंकि 13 नंबर का ऊपर है। रिपोर्ट या प्रतिवेदन का आशय बताइए। उत्तर में लिखा देखो, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल या विभाग या सरकारी और गैर सरकारी जो भी आयोजन है उसकी तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। मतलब रिपोर्ट में किसी संस्था, सभा या विभाग या सरकारी गैर सरकारी जो भी विभाग है उसकी तथ्यात्मक फैक्ट वाली जो जानकारी होती है उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसको रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है लाइव टेलीकास्ट से क्या किसे कहते हैं? लाइव टेलीकास्ट किसे कहते हैं? उत्तर में कह रहा है, देखो लाइव टेलीकास्ट से आशय टेलीविजन पर किसी खबर अथवा घटना के घटना स्थल से किए जा रहे सीधे प्रसारण से होता है। कोई न्यूज़ है या कोई घटना है, डायरेक्ट आपको घटना स्थल से बताया जा रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे? लाइव टेलीकास्ट या सीधा प्रसारण कहा जाता है। जैसे हम कई बार क्रिकेट मैच देखते हैं या कहीं पर कोई आपदा आ जाती है तो कई बार उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। या कभी डिबेट होती है, कई नेताओं की आपस में जब बात होती है किसी विषय पर तो उसको भी कई बार लाइव हमें दिखाया जाता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अभी हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। करीब 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं और अगली जो बाकी की वीडियोस हैं, आगे बाकी के जो प्रश्न हैं उसको हम किसी एक नई दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरीके से लगभग 30 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे टोटल। फिलहाल इन 15 प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। उस पार्ट 2 में हम बाकी के 15 क्वेश्चनों को भी तैयार करेंगे और मैं आपको इस बात की 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन 30 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं प्रश्नों से पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी प्रश्नों का एक सार है। तो इसलिए इनको अच्छे से तैयार कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में, तब तक आप इसको सीखिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।